2022 में कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया अंचलाधिकारी को, थानाध्यक्ष को, ये भूमि समाहरणकर्ता को। इन्होंने डीएम को इससे पहले भी वार्निंग दे रखा था कि अगर आप मेरे काम में एक्शन नहीं लीजिएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे या धरना करेंगे। सीईओ जो है अंचलाधिकारी, वो भी पैसा इनका खा गया, 20,000 रुपया वो भी खा गया। डायरेक्ट कहा कि आप डिग्री लेकर घूमते रहिए, कोई फायदा नहीं है। डीएसएलआर के पास गए, सबके पास गए। अंतिम में विधि न्यायालय द्वारा 2022 में ऑर्डर पारित हुआ। 2 साल से घूमते घूमते ये थक गए, तब अंतिम में आत्मदाह का कोशिश किए डीएम परिसर के अंदर। तो कल ही एसडीएम साहब हॉस्पिटल में आए थे, तो उन्होंने ही कहा था कि आपका जमीन का हम नापी करवा रहे हैं, पूरा काम हम करवा रहे हैं। कल ही आश्वासन दिए थे कि ठीक है, उसके बदले आपको जो भी जमीन काटी में आप चाहिए हम आपको दे रहे हैं। 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते शुक्रवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह का प्रयास करने वाले बिंदालाल गुप्ता की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि जमीन पर दखल कब्जा नहीं मिलने से बिंदालाल गुप्ता बीते कई वर्षों से परेशान चल रहे थे। इस मामले को लेकर वो तमाम सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते रहे, बावजूद उनके ज़मीन पर दखल कब्जा नहीं कराया गया। वर्ष 2014 से ही ज़मीनी विवाद चल रहा था। वर्ष 2022 में ज़मीन पर दखल कब्जा को लेकर न्यायालय का आदेश बिंदालाल गुप्ता के पक्ष में आया। बावजूद प्रशासनिक स्थिरता के कारण उक्त ज़मीन पर दखल कब्जा नहीं कराया गया। बिंदालाल गुप्ता लगातार प्रशासनिक कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, बावजूद उनको न्याय आज तक नहीं मिला। इससे परेशान होकर बीते शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बिंदालाल गुप्ता ने आत्मदाह का प्रयास किया था। जख्मी हालत में स्थानीय लोग और पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने आनन फानन में बिंदालाल गुप्ता को सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। 6 दिनों तक एसकेएमसीएच में इलाजरत रहे बिंदालाल गुप्ता की मौत बुधवार की देर रात को हो गई। बिंदालाल गुप्ता के मौत से जिला प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि बिंदालाल गुप्ता लगातार प्रशासनिक कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके थे, जिसके बाद उन्होंने आत्मदाह का रास्ता अपनाया था ताकि उनको न्याय मिल सके। बावजूद उनको न्याय तो नहीं मिला, लेकिन मौत उनको मिल गई। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह उनका शव प्रशासनिक सुरक्षा में कांटी स्थित आवास लाया गया, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा जमकर विरोध जताया गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण बिंदालाल गुप्ता की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने कुछ देर के लिए कांटी पुराना चौक को जाम कर दिया था। हालांकि पुलिस प्रशासन के मौजूदगी के कारण पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा जाम को खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई है। इस मौके पर एसडीओ पश्चिमी ब्रिजेश कुमार भी पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान व स्थानीय बीडीओ, सीओ, कांटी थाना अध्यक्ष मौजूद रहे, जहां आनन फानन में सबका अंतिम संस्कार पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में कराया गया। इस मामले में बिंदालाल गुप्ता के पुत्र ने स्थानीय एक वार्ड पार्षद और अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा ज़मीन पर दखल कब्जा नहीं करने दिया जा रहा था। उनके द्वारा लगातार ज़मीन छोड़ने की धमकी दी जा रही थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक लापरवाही का मामला प्रतीत होता है, क्योंकि बिंदालाल गुप्ता लगातार सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाकर थक गए थे। यदि प्रशासनिक सहायता उनको पहले मिल गई होती तो शायद बिंदालाल गुप्ता आत्मदाह करने पर मजबूर नहीं होते और उनकी जान नहीं गई होती। इधर आपको बता दें कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पीड़ित परिवार को कांटी बीडीओ के द्वारा 20,000 रुपये का चेक प्रदत्त किया गया। कांटी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने कबीर अंत्योष्टि योजना के तहत पीड़ित परिवार को 3,000 रुपये नगद प्रदान किया है। इधर परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया है। 2014 से जमीनी विवाद है। बिहार सरकार भू अधिनियम के थ्रू हमें 3 डिसमिल जमीन मिला था। खाता नंबर 73, खेसरा नंबर 6811।
हाँ, तो वो जमीन मुझे मिला था, लेकिन यहाँ पे पप्पू राम उर्फ इनरदेव राम, नंदलाल राम और हो गए राहुल राम, हो गए संजय राम, हो गए, इन लोगों के द्वारा विगत कई वर्षों से अवैध कब्जा चल रहा था। कभी भैंसी लाकर बांध देते, कभी बथान बना देते, कभी पीपल का पेड़ काट देते, ये निरंतर था। बीच में इंदिरा आवास भी पास हुआ, 50,000 रुपया भी पिताजी के नाम से, अब बिंदालाल गुप्ता के नाम से आवंटित हुआ उसी जमीन पर। पापा ने छड़ सीमेंट बालू ईंटा वगैरह सब चीज़ गिरवाए, सारा चोरी करके ले गए। डायरेक्ट बोल रहे थे, बोलो कीजिए, एक तो फ्री का जमीन है और ऊपर तुम रहना चाह रहा है, रहना है तो 2 लाख उल्टे लाओ, और नहीं तो 50,000 लो और भाग जाओ। कभी चौराहे पे धमकाते थे, कभी कहीं धमकाते थे। पंचायत में बहुत जगह घूम गए, कोई सुनवाई नहीं। वार्ड नंबर 1 के पार्षद है, कोई सुनवाई नहीं। नगर अध्यक्ष हो, जो भी हो, सब जगह घूम गए। अंतिम में कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 2022 में कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया अंचलाधिकारी को, थानाध्यक्ष को, ये भूमि समाहरणकर्ता को, कि इनका मामला 2022 में ही क्लियर करके हटा दीजिए। पूरा तारीख वगैरह टोटल चीज था। लेकिन 2022 से अभी 2024 का ये जुलाई महीना चल रहा है, अभी तक निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। इन्होंने डीएम को इससे पहले भी वार्निंग दे रखा था कि अगर आप मेरे काम में एक्शन नहीं लीजिएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे या धरना करेंगे। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीईओ जो है अंचलाधिकारी, वो भी पैसा इनका खा गया, 20,000 रुपया वो भी खा गया। डायरेक्ट कहा कि आप डिग्री लेकर घूमते रहिए, कोई फायदा नहीं है, फ्री का जमीन है, आप भी फ्री में ही घूमते रहिए। कौन बोला ये बात? ये अंचलाधिकारी कांटी राजशेखर, इससे पहले वाले, अभी तत्कालीन का हम नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे कांटी थाना अध्यक्ष हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीईओ हो, वो हाँ पिछला उस समय के जो थे 2022 के चौथे या छठे महीना के, जो उस समय थे उनका ही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फ्री का जमीन है, फ्री में आप घूमते रहिए, बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं होता है। डीएसएलआर के पास गए, सबके पास गए। अंतिम में विधि न्यायालय द्वारा 2022 में ऑर्डर पारित हुआ, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीईओ के पास जाइए तो मेरे पास थाना नहीं है, हम बिना थाना के वहाँ पहुँचेंगे नहीं। थाना के पास जाइए तो मेरे पास अपना थाना के लिए तो संख्या ही नहीं है, आपको 50 को फोर्स कहाँ से देंगे, जबकि डीएम का आदेश पारित हो गया। 2 साल से घूमते घूमते ये थक गए, तब अंतिम में आत्मदाह का कोशिश किए डीएम परिसर के अंदर में। कितना दिन करा दे इनकी मौत? शुक्रवार के शाम को ये घटना है, आज हो गया गुरुवार, 7 दिन। अभी तक क्या कुछ प्रशासन के द्वारा? अभी प्रशासन के द्वारा कुछ भी। क्या आश्वासन मिला है कुछ इस मामले को लेकर के, जमीन में आपके कब्जा को लेकर के? वो कल ही एसडीएम साहब हॉस्पिटल में आए थे, तो उन्होंने ही कहा था कि आपका जमीन का हम नापी करवा रहे हैं, पूरा काम हम करवा रहे हैं। तो मेरी माता जी भी ने कल ही बोल दिया था कि ना आपका जमीन चाहिए ना कुछ चाहिए, आपका अपना डिग्री लेके अपने पास रखिए, में जमीन नहीं चाहिए। तो कल ही आश्वासन दिए थे कि ठीक है, उसके बदले आपको जो भी जमीन काटी में आप चाहिए हम आपको दे रहे हैं। उसके अलावा उसके एवज में, हाँ, उस जमीन के एवज में मेरी माता जी के साथ में बात हुआ था कि वो जमीन ठीक है, आपको नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बदले में आपको कांटी नगर पंचायत में हम दूसरा जमीन आपको आवंटित करवा रहे हैं। ये केस भी दर्ज हुआ है इसमें? हाँ, केस दर्ज हुआ है। कितने लोगों पर हुआ? ये 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी वगैरह हुई है? नहीं हुई है। नहीं, कल तो गवाही ही हुई है। अच्छा, हम लोग जो केस किए हैं उसका तो कल गवाही संपूर्ण हुआ है। अब आज से देखिए क्या होता है। आप उनके क्या है? मैं उनका छोटा वाला लड़का हूँ। क्या नाम है आपका? रतीश कुमार। कोर्ट कचहरी में झोला लेके घूमिएगा बाबा, कुछ नहीं होगा। झोला लेके घूमिएगा बाबा, कुछ नहीं होगा। पुलिस थाना के भी पैसा देते थे, काटी थाना का 10,000 रुपया लेता था, जाता था धुआं देखा के जन पे चले आता था। मिस्त्री रखवा देता था, कहता था कि हम नहीं आएंगे, आज मेरा काम है, नहीं आएंगे। हम लोग भरपाई भरते थे, जब जाते थे तारीख पर तारीख गिराता था। मेरा ससुर पे कांड गया। हम लोग भी जा रहे हैं जनता दरबार में, अब हम लोग भी जा रहे हैं। सीओ, कलेक्टर, डीएसपी अंचल नहीं छोड़िएगा उन लोग के, सबके सजा मिलना चाहिए, सबको सजा मिलना चाहिए। मैं ससुर चला गया, अब कौन देखेगा मर गया। मेरा बच्चा है, दो भाई थे, उनका नाम क्या था? बिंदालाल गुप्ता था मेरा ससुर का नाम।
5 साल से दौड़ते मेरे ससुर 5 साल से कोई नहीं सुनवाई लेता था। कहता था कि बड़ा झोला लेके घूमिएगा तब हाँ केस भी किए बहुत केस लगाए थे। कितना पैसा ऊपर गांधी थाना भी नहीं सोना कोई समाज गांव के भी नहीं कुछ नहीं हुआ है। इंसाफ मिलेगा अभी लोग घूम रहा है इंसाफ हमको इंसाफ चाहिए। मेरा ससुर चला गया मेरा ससुर चला गया मेरा ससुर चला गया हमें इंसाफ चाहिए। मेरा ससुर जैसा गया वैसा हमको इंसाफ चाहिए। हम नहीं छोड़ेंगे आग लगा लीजिएगा तब भी कुछ नहीं है। मेरे ससुर धमकी देते थे कि हम कर लेंगे यहीं पे लास्ट में करिए लिए रे बोला बताइए क्या कुछ मामला। देखिए, जो पीड़िता परेशान होकर के जमीन के परेशानी के कारण अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया था, डीएम ऑफिस के सामने आज उनकी मृत्यु हो गई। अब ग्रामीणों ने पूरा जाम किया कि भाई उसको गिरफ्तारी और मुआवजा मिले उस परिवार को, चाहिए ताकि वो गरीब परिवार अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए अब सारा प्रशासन के लोग आए थे। आने के बाद जो है कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो बेहतर ज़मीन होगा हम लोग चयन करके आज ही और 5 डिसमिल ज़मीन उसको रोड साइड में एक अच्छा सा ज़मीन उस परिवार को दिया जाएगा। ये लिखित आश्वस्त और रिटर्न है। वीडियो साहब ने सीओ साहब से बात करके डीएम साहब से बात करके उन्होंने रिटर्न में एक वो दिया है कि आज हम जमीन का नापी करवा करके और 5 डिसमिल जमीन उस परिवार को दूसरा जमीन या फिर वही जमीन? दूसरा जमीन अच्छा सा जमीन। विवादित जमीन का क्या मामला है? विवादित जमीन का मामला है। अब उसके नाम पर पर्ची कटा था। लोग के वहाँ जो स्थानीय हैं कुछ लोग उनके द्वारा कब्जा नहीं दिया जा रहा था और वो लगातार प्रशासन के यहाँ जा रहा था। कुछ लोग पंचायती के द्वारा भी समाज के पंचायती के द्वारा भी उसको हल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो उसका निराकरण नहीं हुआ, जिसके वजह से वो परेशान रहा। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि प्रशासनिक लोग इनको समय पर सहयोग नहीं किए। ये थाना भी गए हैं, अंचल भी गए हैं, एसडीओ के यहाँ भी गए हैं, डीएम के यहाँ भी गए हैं। उस दिन भी एसडीओ के यहाँ गए थे, डेट था, बावजूद कोई सुनवाई नहीं करके फिर एक डेट दे दिया गया और जिसके वजह से वो ऑफिस से निकला और अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानवता के खिलाफ है और इसमें सबसे ज्यादा दोषी प्रशासन के लोग हैं। अगर उनको सही समय पर उसके साथ अगर न्यायप्रिय व्यवहार किए रहते आज ये स्थिति नहीं आती, उनको जमीन मिलता और ये गरीब परिवार आज जिंदा होता, आत्मदाह नहीं करता। न्याय मिलेगा परिवार को? देखिए, न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से लेकर के जितना भी होना होगा पूरे समाज के साथ इसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और न्याय दिलवाएंगे, ये तय है। क्या परिचय हुआ आपका? अजय कुमार गुप्ता, उप सभापति नगर परिषद कांटी।